हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो फैब्रिक है। तो इसमें से जो ये हमारा प्लेन वाला फैब्रिक है तो ये आपका 4 मीटर लग जाएगा, जिसमें से अंदर का पूरा सूट तैयार होगा। और एक यहाँ पे आपको प्रिंटेड फैब्रिक चाहिए होगा, तो आप बड़ी बूटी का कोई भी अच्छा सा प्रिंटेड फैब्रिक ले सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको कपड़े की विड्थ बता देती हूँ, जो इसकी चौड़ाई है। तो कपड़े का जो पना है यहाँ पे वो 45 इंचज़ का है। इसके लिए आप कोई नॉर्मल विड्थ का भी फैब्रिक ले सकते हैं। मीटर में हमारे पास ये 3.25 मीटर है। इस तरह की लॉन्ग श्रग के लिए आपको 3 से 3.5 मीटर फैब्रिक चाहिए होगा हाइट के अकॉर्डिंग। हमारा फैब्रिक थोड़ा कम है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर लूँगी और इस लाइन को मैं बिल्कुल सीधा यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगी नीचे तक। और इसमें से हम एक पट्टी उतार लेंगे 3 इंच की। कटिंग से पहले हमें यहाँ प्रिंट देखना होता है, तो इसका प्रिंट ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ है, तो इसको किसी भी तरह काट सकते हैं। 3 इंच की पूरी पट्टी यहाँ मैंने इस कपड़े में से निकाल ली है। अब फैब्रिक को इस तरह ये देखिए डबल फोल्ड में है और इसको सेट करके यहाँ मैं इसको बिछा लूँगी। तो यहाँ पे जो हमारी लंबाई है वो हमें 51 इंच रखनी है। ये हमारा बैक है, तो कॉलर की वजह से 1 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे और इसी में हमारा सिलाई मार्जिन भी ऐड रहेगा। तो आप अपनी फुल लेंथ में 4-5 इंच कम करके इसकी लेंथ रख सकते हैं। और अब हम कपड़े को यहाँ कट कर लेंगे। और ये जो हमारा फैब्रिक है इसको हम इस तरह लेंगे पहले की तरह, लेकिन यहाँ पर जो है मैंने ओपन साइड अपनी तरफ करनी है फ्रंट वाले की। ये बैक में बंद वाली साइड है और यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे बैक को, तो यहाँ मार्क करके और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसी लाइन से हम फ्रंट वाले को रखेंगे और कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे। और यहाँ पे हमने लेंथ बिल्कुल बराबर रखनी है नीचे से मिलाकर और इस तरह मार्क कर लेना है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास ये कपड़ा कम था, तो इसमें से हम कॉलर वगैरह बना लेंगे। तो यहाँ मैं आपको करीब से दिखा दे रही हूँ। ये नीचे बंद वाली साइड है और ऊपर की खुली वाली साइड है। 1 इंच हमारा बैक में एक्स्ट्रा है। अब हम अपनी मार्किंग करेंगे। तो 7 इंच शोल्डर है, तो 1 इंच बढ़ा के 8 इंच ले लेंगे और जहाँ से हमारा फ्रंट है वहाँ से आर्म लेंथ लेंगे। तो आर्म लेंथ जैसे हम कोट सेट में 7 इंच रख रहे थे, तो यहाँ पे आप श्रग है ये हमें डबल पहनना है और इसकी फिटिंग भी थोड़ी लूज़ टाइप की है, तो यहाँ पे हम इसको 7.25 या 7.5 रख लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको 7.25 इंच रख लिया है। अब हम यहाँ बस्ट के लिए मार्क करेंगे। तो आपकी कुर्ती का अगर बस्ट 40 है तो 1 इंच की आप उसमें लूजिंग ऐड कर लें और उसका 4th पार्ट यानी चौथा भाग यहाँ पे मार्क कर ले। तो यहाँ मैं 10.25 इंच पे मार्क कर लूँगी। हमारी ये ओपन रहेगी, खुली हुई रहेगी, लेकिन थोड़ी लूज़ फिटेड है, इसलिए मैंने इसमें 1 इंच की लूजिंग ऐड की है। अब 15 इंच पे कमर के लिए मार्क कर लिया, 21 इंच पे हमने हिप के लिए मार्क कर लिया। तो कमर भी जैसे हमारी 37 है तो आप 38 कर लें और फिर उसका भी चौथा भाग हम मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे मैं 9.5 इंच पे मार्क कर लूँगी। तो कमर में आप चाहें तो थोड़ी सी लूजिंग और ऐड कर सकते हैं। ये कमर में जो है ना थोड़ा ढाल नहीं होता, ज़्यादा गहराई नहीं होती इस तरह की ड्रेसेस में कमर में। और हिप के लिए हमारा जो है 42 है, तो हम यहाँ पे 44 ले लेंगे और उसका भी 4th पार्ट यानी कि 11 इंच पे यहाँ पे मार्क कर लेंगे। इस तरह हमने यहाँ मार्क कर लिया। अब इन निशानों को हम आपस में मिला देंगे। बस्ट वाले को यहाँ हम मिलाएंगे वेस्ट वाले से और यहाँ पे इसको हम नीचे की तरफ मिला देंगे। साइड का कपड़ा हमें यूज़ करना है, तो मैं सिलाई मार्जिन इसमें ज़्यादा नहीं लूँगी। 1.5 इंच का मैंने यहाँ पे स्विंग अलाउंस लिया है और कमर में भी हम 1.5 इंच का लेंगे और यहाँ साइड हम 1 से 1.5 इंच का ले लेंगे और हिप से इसको जितना हमारा घेरा है वहाँ तक तिरछा मिला देंगे और यहाँ ऊपर की तरफ भी हमारा जो सिलाई मार्जिन है उसको मिला देंगे। अब इस तरह मार्क करके आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। यह हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब हम इसको 1.25 या 1 इंच अंदर की तरफ लेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 इंच अंदर की तरफ ले रही हूँ क्योंकि ये श्रग है थोड़ा लूज़ फिटेड, तो इसलिए हम इसमें 1 इंच मार्क करके ऊपर इसको तिरछा मिला देंगे और फ्रंट आर्म होल के लिए शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ गले के लिए मार्क करेंगे। तो चौड़ाई जो विड्थ है हमारी वो 3 इंच रहेगी फ्रंट और बैक दोनों की। और यहाँ से हम शोल्डर डाउन करेंगे। यहाँ पे हम 1 इंच शोल्डर डाउन करेंगे बैक और फ्रंट दोनों में। इस तरह यहाँ मिला लेंगे इसको। ऐसे ही फ्रंट में भी हम लेंगे और यहाँ मिला लेंगे और पीछे की गले की गहराई पूरी हम 1 इंच ले लेंगे और इसे शोल्डर से मिला देंगे और आगे की गले की गहराई हम 3 इंच रखेंगे। बाकी आप अपने बस्ट साइज़ का 12वां भाग भी ले सकते हैं और इस तरह एक स्क्वायर पीस बनाएंगे और इसमें भी हल्का सा इस तरह राउंड शेप देंगे। अब हम आ जाएंगे नीचे की तरफ। तो अगर आपको कोने उठे हुए रखने हैं तो 4 या 5 इंच पे मार्क करें, वरना आप इसको
3 इंच पे मार्क करें और ये बिल्कुल बराबर ए लाइन टाइप से सेट हो जाएगा। तो यहाँ मैंने इसको 4 इंच पे मार्क कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ हमारी कटिंग हो गई है, ये आप देख सकते हैं इस तरह। अब हम यहाँ फ्रंट के आर्म होल की भी कटिंग करेंगे और सिलाई के लिए हम यहाँ पे नॉचेस लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं कमर और हिप सारे निशानों को उठा लूँगी, जिससे जब हम सिलते हैं तो उसमें आसानी रहती है। अब हम यहाँ फ्रंट को अलग फोल्ड करके रख देंगे और ये हमारा बैक है, इसको भी हम साइड रख देंगे। अब जो ये हमारा फैब्रिक बचा है इसमें से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया था इसमें कि आपको यहाँ पे ज़्यादा फैब्रिक चाहिए होगा, तो इसमें से हमारा फिर कॉलर बन जाता है और नीचे जो हमारा फैब्रिक कम बचा था वो ज़्यादा होता है, उसमें से हम स्लीव्स कट कर लेते हैं। ये 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो इसको हम मार्क कर लेंगे और यहाँ हम स्लीव्स की लेंथ मार्क करेंगे। तो 22 इंच हमें यहाँ पर स्लीव्स की लेंथ रखनी है और यहाँ से देखिए हमारा 7 इंच के करीब आ रहा है। तो 7 इंच हमारी, ये 6 इंच की स्लीव्स इतनी लूज़ है तो 7 इंच की थोड़ी और लूज़ हो जाएगी और यहाँ पे हम 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब इस लाइन पे हम बस्ट का 5वां भाग लेंगे। तो 41 हमारी बस्ट है, उसका 5वां भाग हमने लिया तो हमारा आएगा 8.25 इंच के करीब, 8.2। तो 8 यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे और यहाँ ऊपर से थोड़ा सा स्ट्रेट रख के स्लीव्स की शेप ड्रॉ करेंगे और इसमें भी 1 से 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर लेंगे और यहाँ इसको पूरा नीचे तक मिला लेंगे और स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स आप यहाँ पे थोड़े और लूज़ रख सकते हैं अगर आपके पास फैब्रिक हो तो। ये हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। फ्रंट के लिए भी मैं यहाँ मार्क कर लेती हूँ, इसको हम जॉइन करने के बाद कट कर लेंगे। ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो ये हमने दोनों ही पैनल रख लिए हैं फ्रंट के। जो पहले मैंने स्ट्रिप कट की थी उस पर फ्यूज़न पेपर लगा लिया है, क्योंकि हमारा फैब्रिक रेयॉन का है, अगर हम नहीं लगाते तो कपड़ा लटक जाता। ये 3 इंच की वही स्ट्रिप है, तो इसको हम लेफ़्ट साइड लगाएंगे। जो हमारा कुर्ती का लेफ़्ट होगा उसमें हम 3 इंच वाली स्ट्रिप लगाएंगे और इसमें सीधी सिलाई लगा लेंगे। और उसी स्ट्रिप में से ये मैंने 2 इंच की कर ली है, इसको हम राइट साइड पे लगाएंगे और इसको भी नीचे तक स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाइयाँ लगा ली हैं। इस वाली जो चौड़ी वाली स्ट्रिप है उसको 1/2 इंच इस तरह फोल्ड करके सिलाई मार्जिन को अंदर की तरफ लेके सिलाई लगा लेंगे और इसको पूरा हम इस तरह अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। फिनिशिंग के लिए पहले मैं इस पर आयरन करूँगी और उसके बाद मैं इसको फोल्ड करूँगी। तो ये देखिए कपड़े को इस तरह रखेंगे और इस पर यहाँ पे आयरन कर लेंगे, जिससे आपका बहुत ही स्मूथली फोल्ड हो जाएगा और सिलाई में कोई भी खिंचाव या झोल नहीं आएगा। आप देख सकते हैं आयरन करके मैंने इसको कितने अच्छे से सेट कर लिया है। ये अच्छे से एकदम सेट हो गई है। अब आप इस पर सीधी साइड से भी सिलाई लगा सकते हैं, ये कोई यहाँ पे इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह हम यहाँ पे पूरी इसको सिलाई लगा के नीचे तक लाएंगे। ये हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब ये देखिए इसको पूरा अंदर की तरफ टर्न करके इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पे सीधी ही साइड से सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे आयरन कर रखी है तो कपड़ा अच्छे से सेट है। तो कपड़े की मैं सीधी साइड ही सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पे ये भी हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। ये हमने स्ट्रिप्स लगा ली हैं और ये इस तरह ऊपर की तरफ वाला है, लेकिन हमने कटिंग के टाइम कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लिया था, जिससे ये इसके ऊपर नहीं आएगा, ये थोड़ा ओपन ही रहेगा। बाकी आप चाहें तो इसमें बंद भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर हम बैक को यहाँ पे रखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह यहाँ से थोड़ा सा कम ज़्यादा है, तो इसीलिए है क्योंकि ये श्रग है तो ये ओपन रहेगा, यहाँ से मिला हुआ है और यहाँ से आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा कम है। तो जब आप इसको वेयर करेंगे तो इसमें गैप आ जाएगी इस तरह, तो श्रग वाली आपकी परफेक्ट लुक आ जाएगी। शोल्डर की दोनों ही साइड हम स्टिच कर लेंगे। हमने शोल्डर की सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब यहाँ साइड से इस तरह कपड़े को मिला के रखेंगे बराबर से और पूरा हम नीचे तक सिलाई लगा लेंगे साइडों की। और दूसरी साइड से भी दोनों कपड़ों को मिला के रखेंगे और पूरा नीचे तक यहाँ पर भी सिलाई लगा। यह हमने साइडों की सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हम घेरा फोल्ड करेंगे। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले एक बार सिलाई लगा के इस तरह पूरा फोल्ड कर लें और फिर दोबारा से इसको इस तरह सिलाई लगा लें। अब हम स्लीव्स को रेडी करेंगे। तो स्लीव्स को इस तरह उल्टी साइड से खोल के रखना है और इस स्ट्रिप पे भी हमने फ्यूज़न लगा ली है। 3 इंच चौड़ी मैंने यहाँ पे ये स्ट्रिप ली है, आप 3.5 से 4 इंच भी ले सकते हैं और इसको सीधी साइड पे टर्न कर लेंगे और फिर यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह हमने इसको रेडी कर लिया है। दोनों ही स्लीव्स को इस तरह रेडी कर लेना है और यहाँ नीचे से 10.5 इंच पे मैं मार्क करूँगी। यहाँ पे हमने 1 इंच चौड़ी डोरी को लेके पलट लिया है और उस पर आयरन कर ली है। अब इसको यहाँ इस तरह हम नीचे की साइड से इसी निशान पे सिलाई लगा लेंगे चौकोर में, फिर क्रॉस में। तो ये देखें आप, मैंने इसको इस तरह सिलाई लगा ली है नीचे से और इस तरह इसको लंबा यहाँ पे कर लेना है और इस तरह यहाँ पे बारीक सा फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे।
अब जैसे ये स्लीव्स हैं, हमें इसको दोबारा इस तरह फ़ोल्ड करना है और ये जो हमारी डोरी है वो इतनी हो कि यहाँ तक आनी चाहिए और इसमें यहाँ पे हम बटन लगाएंगे और काज। अब हम यहाँ से स्लीव्स को पूरा स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे आप थोड़ा स्ट्रेट स्लीव्स रखें 7 से 8 इंच, तो ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। और यहाँ पे ये जॉइंट है, आप देख सकते हैं, जो पता नहीं चल रहा है। अब हम यहाँ राउंड में स्लीव्स अटैच कर लेंगे और ऐसे ही दूसरे स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे। स्लीव्स हमारे अटैच हो गए हैं। अब हम यहाँ पे कॉलर के लिए मेजरमेंट लेंगे, तो इस तरह गले को फोल्ड करके रखेंगे और इंच टेप से यहाँ पे इसकी हम गोलाई को नाप लेंगे। इसे अच्छे से नापना है क्योंकि फिर आपकी साइज़ ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा 8.25 इंच आया है, 9 इंच में इस तरह 2 पॉइंट कम। यहाँ पे हमने ये फ्यूज़न पेपर ले लिया है और इसको इस तरह डबल फोल्ड में रखेंगे और जो हमारा 8.25 इंच आया था उसको हम यहाँ मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम 1.25 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पीछे की साइड भी 1.25 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब 1 इंच यहाँ अंदर की तरफ लेंगे और इसकी जो हमें ऊंचाई रखनी है वो यहाँ से हमें 2.5 इंच रखनी है और इसे यहाँ पे हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ 1/2 इंच हम बाहर की तरफ लेंगे, ऊपर वाली लाइन जो हमने अभी ड्रॉ की है, और इसको हम यहाँ पे तिरछा ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लिया। पीछे की साइड से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और किसी भी कर्व स्केल से या फ्री हैंड से इसको यहाँ पे इस तरह ऊपर की तरफ लेके जाना है, यहाँ से थोड़ा सा गोलाई देके, और यहाँ हम इसमें थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे। यहाँ पे 1 से 2 पॉइंट के करीब इस तरह लेके आना है और बीच में से स्ट्रेट, और फिर आगे की तरफ से भी इसी तरह 1-2 पॉइंट लेके आना है और बीच में इसको स्ट्रेट रखना है। तो यहाँ पे हमारी ये शेप ड्रॉ हो गई। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ हमारे कॉलर की कटिंग हो गई है। अब जो लेंथ में से हमारा कपड़ा बचा था उस पर इस तरह कॉलर को रखेंगे, पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया है और सभी साइड कपड़े को 1/2 इंच छोड़ा है और इसी के बराबर का हमने एक और फैब्रिक ले लिया है, ये आप देख सकते हैं। जो हमारा पेस्टिंग वाला कपड़ा था उस पर हमने इस तरह सिलाई लगा ली है कपड़े को फोल्ड करके, और अब हम इसे दूसरे कपड़े के ऊपर रखेंगे और यहाँ से हम इसमें सिलाई लगाएंगे इस तरह पूरे में यहाँ तक, और फिर ऐसे, और फिर यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं और मैंने इसको धागे खींच के निकालना है, तो मैंने इसमें धागे भी लगा दिए हैं। अब हम इसके यहाँ कॉर्नर कट करेंगे और जहाँ यहाँ से भी थोड़ा सा कट कर लेंगे और जहाँ गोलाई है वहाँ पर भी कट कर लेंगे। अब हम इसको सीधी साइड पे टर्न कर देंगे, धागे खींच के अच्छे से इसके कॉर्नर निकाल लेंगे। तो इस तरह हमारा यहाँ पे कॉलर रेडी हो गया है। आयरन करके अच्छे से सेट कर लें और यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। किनारी किनारी पूरे में सिलाई लगाएंगे, टॉप स्टिच, और यहाँ सेंटर में 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह सिलाइयाँ लगा ली हैं और यहाँ पे मैंने सेंटर में, आप देख सकते हैं, 2 सिलाइयाँ दी हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा कॉलर है, इसको इस तरह लेंगे और इसके सेंटर में या तो आप चॉक से मार्क कर लें या फिर सीजर से कट लगा लें, और ऐसे ही हम अपनी कुर्ती के यहाँ पे इसके गले को यहाँ से पकड़ेंगे इस तरह, और यहाँ पे इसका सेंटर लेंगे और यहाँ पर भी कट लगा लेंगे और इस तरह मिलाएंगे हम, और यहाँ पे देखिए सेंटर से सेंटर मिलेगा और यहाँ पे ये बिल्कुल बराबर आ जाए। अब मैं यहाँ मशीन पे आपको इसको स्टिच करके दिखा देती हूँ। इस तरह इसको मिला के रखना है और यहाँ से पक्का करके इसको हम स्टिच करके लाएंगे। तो यहाँ पे आप कट से कट मिला लें और जब आपने बराबर का काटा होगा तो ये देखिए बिल्कुल स्टिच भी बराबर ही होगा ये। तो यहाँ पे हमारा ये कॉलर अटैच हो गया है। अब हम इसके मार्जिन को अंदर की तरफ करेंगे और ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह हमारा यहाँ पे ये कॉलर अटैच हो गया है। तो इस तरह हम इसको रख के आपको सेट करके दिखाते हैं। ये कुछ इस तरह से इसकी लुक आएगी। इनकी वजह से ठीक से दिख नहीं पा रहा, तो मैं आपको यहाँ जूम करके दिखा देती हूँ। इस तरह ये हमारा कॉलर है और यहाँ पे हमने काज बनाने के लिए मार्क कर लिया है। तो इनके जो गैपिंग रखी है मैंने, वो 3.5 इंच की गैपिंग रखी है। फाइनल लुक हमारी कुछ इस तरह आएगी। अभी इसका अंदर का सूट नहीं सिला, बाकी जब हो जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगी। काज यहाँ पे मैंने बना लिए हैं और स्लीव्स को मैंने अभी यहाँ पे पिन से ही टक करके दिखा दिया। इस तरह इसकी लुक आएगी। और जो है अगर आप इसको प्लेन छोड़ेंगे तो इस तरह लुक आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।